हाय। हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। वाओ, गुड टू सी यू। हाय। हेलो। राधे राधे। भाई लेट हो गया, लेकिन उसके पीछे आज एक बहुत जेन्युइन कारण है। मैं गाड़ी से उतरा और बच्चों ने घेर लिया, बोला सर बोर्ड में प्रिपरेशन नहीं हो रहा है, सर मेंस में नहीं हो रहा, बहुत दिक्कत आ रही है। मैं बोला यार क्लास है 11th वालों की। बोले सर 10 मिनट लेट चल जाओ चलेगा, लेकिन अभी हमारा लाइफ बना के जाओ। तो मुझे याद आया कि एक दिन तुम भी 10वीं में आओगे, 12th में आओगे। NSEC क्या होता है? अरे बाप रे, केमिस्ट्री ओलंपियाड होता है ना, फर्स्ट लेवल। उसके सेलेक्ट होते हैं बच्चे, एग्ज़ाम देते हैं, फिर उसके बाद 12th में आप दोगे तो तुम भी सेलेक्ट हो जाओगे, तब तुम्हारे को भी सेकंड लेवल की प्रिपरेशन कराएंगे। एनिमल मूवी नहीं देखा यार, टाइम ही नहीं मिलता। अब तुम ही बताओ, तुम्हारी क्लास 9 बजे छूटेगी, उसके बाद जाएंगे। कल मैं यहाँ से गया था 9:30 पौने 10 बजे, यूट्यूब सेशन था। ठीक है, कल बहुत सारे काम निपटाने हैं तुम्हारे लिए, जो दूसरे ड्रॉपर बैच के बच्चे हैं उनके। तो टाइम कहाँ से लाएंगे? केमिकल बॉन्डिंग एक्सरसाइज 1 कंप्लीट नहीं हुई अभी, कुछ बाकी है, फिर 2 करेंगे अभी। नहीं। ये गलत फाइल लगा दी भैया ने। अपन अभी लगाते हैं केमिकल बॉन्डिंग की। हाँ, 12th का वो कोऑर्डिनेशन लगा दिया। और भाई पढ़ाई कैसी चल रही है बताओ पहले। वो देख रहे हैं अभी, अभी तो मेरे को दिखाई थी उन्होंने सही वाली। जी। नहीं। इधर डालती है। केमिकल बॉन्डिंग। हाँ, ला रहे हैं भैया, ला रहे हैं। ये आंसर नहीं है वैसे इसका। ऋषभ क्या कर रहा है? शादी की तैयारी चल रही है। ओ वाह, कब है शादी तुम्हारी? हम्म। शादी कब है तुम्हारी? चलो एक सवाल मैं पूछता हूँ, जब तक आप बताना। टोटल नंबर ऑफ, ये PYQs करा रहा हूँ मैं ना। टोटल नंबर ऑफ SO बॉन्ड इन S2O8 minus 2 is X, and base in P4 is Y. Find the sum of X plus Y। ये PYQ आया था 2023 में। करो।
बताओ भाई। उत्तरी बच्चे कर रहे हैं। पी ब्लॉक का नहीं है आज रिम्मी, आज तो डिस्कशन करते हैं हम शीट का, याद है? सैटरडे शीट डिस्कशन रखा हुआ है। अब देखो इसमें क्या था, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप भूल गए तो S2O3 ऐसा होता था। ये अब अगर आप ध्यान से देखो तो क्या प्रॉब्लम आई, ये आई समझ में? यहाँ लिंकेज देखो इसकी, 1 2 3 4, चार इसकी चार इसकी, तो 8 हो गई नहीं होगी? 8। इसी तरह से P4 की अगर मैं बात करूं, तो P4 के जो फेसेस हैं वो कितने? ये 1, ये 2, ये वाला 3 होगा और ये नीचे 4 होगा। P4 के फेस कितने होंगे बताओ? 4। P4 के फेस कितने होंगे? 4। ये आपका P4 है, इसका एक फेस ऐसे होगा, दूसरा ऐसे होगा, तीसरा ऐसे, नीचे चौथा। तो P4 के जो फेसेस हैं वो 4। तो सम कितना आएगा? 8 + 4 12। क्लियर? हाँ या ना? कर सकते हैं भाई इस तरह के सवाल। अगला PYQ करके बताओ एक बार, केमिकल बॉन्डिंग का जो पढ़ाया आपको। SS linkage in S8 is X and P angle Y, तो सम ऑफ X + Y बताओ। ये भी PYQ आया हुआ है। हम्म बताओ। वो लिंकेज होती है बेटा, सिंगल बॉन्ड नहीं कहता उसको, सिंगल बॉन्ड नहीं कहते लल्ला, उसको लिंकेज कहते हैं। ये आगे देखो एक्सरसाइज 1। कहाँ तक हो गए थे इसके सवाल? इस शीट के सवाल कहाँ तक हो गए थे बताओ? हम्म अबे कहाँ गया वो? तो क्या सवाल था देखो वो, S8 में SS लिंकेज पूछ रहा था, तो S8 कैसा होता है? क्राउन शेप। ये आपका SS है, क्राउन शेप। ठीक है, तो इसमें कितनी लिंकेज आ रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 आ गई। पक्का? अब आपको दिया था उसने S8 के साथ साथ
बोलो। दूसरा क्या दिया था एसिड के साथ साथ? पी, पी एंगल, पी 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 एंगल की बात करें तो क्या होगा? ये आपका एक एंगल था, ये दूसरा एंगल था, और ये तीसरा एंगल था। क्या बोला जल्दी बताओ? ये आपका एक एंगल था, ये दो एंगल था, ये तीन एंगल था। तो पी 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 कितने एंगल हुए? एक फास्फोरस से तीन, तो चार फास्फोरस से 12 एंगल आएंगे नहीं आएंगे? बताओ, बोलो। तो इसका मतलब कितना हुआ? ये 8 + 12 कितना हुआ? 20। तो इस तरह के सवाल आएंगे तो कर दोगे लल्ला? हम्म। ये दोनों पी वाई क्यूज करा दिए मैंने आपके फ्री में। अब बात करेंगे हम कहाँ तक पहुंच गए थे हम? 61 हो गया था ना? 61 के बाद 62 करो। ये हो गया था शायद 62 भी, है ना? 63 करो। स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन ऑफ द सेंट्रल एटम इज नॉट एट द सेम ऑफ द अदर्स, ये भी करा दिया था शायद। यहाँ sp2 आएगा जबकि इनमें sp3 आ रहा है, तो स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन इसकी चेंज है। आंसर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पीशीज हैव आइडेंटिकल शेप? 65 तक डन हो गया था क्या? अच्छा, 66 करो। विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड? देखो एक्सी में आपको बताया था मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8, तीन आपके पास होते हैं, ये तीन। ठीक है, अब आपके पास एक लोन पेयर बच गया। तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल तो नहीं हो सकती, ये तो पिरामिडल है सिर्फ। तो इनकरेक्ट बोला है या नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट बोला है, तो ए आ गया। ज्योमेट्री ऑफ द अमोनिया मॉलिक्यूल कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड, बताओ। अमोनिया कैसी बेस्ट डिस्क्राइब बताओ फटाफट। फ्रॉम 66 विल स्टार्ट कर दिया हमने, अब 67 करो। ये आपका नाइट्रोजन होता है, आपको मैथमेटिक्स आना चाहिए। हम्म। ये क्या होगा? पिरामिडल। तो ये आएगा आंसर। ठीक है, आगरा। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टेस्ट? शॉर्टेस्ट मतलब समझते हैं आप? सबसे छोटा साइज इसी का होगा, क्योंकि आपको पता है नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, उधर से इधर जाएंगे तो साइज क्या होगा? छोटा। तो ये फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा, क्लोरीन का तो साइज बड़ा ही है। अगला, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, वही वाली बात है, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। अगर इधर से इधर जाएंगे तो फिर से बताओ साइज क्या होगा? छोटा। अगर साइज छोटा होगा तो बताओ क्या आंसर आएगा, जल्दी बताओ। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बने हैं सर, यस। पर हाइब्रिडाइजेशन 4 है ना, इसलिए टेट्राहेड्रॉन के अंदर है वो लक्ष्य। 4 बॉन्ड है इसलिए टेट्राहेड्रॉन कहेंगे। टेट्राहेड्रॉन में वर्टेक्स पे एक आपका लोन पेयर और 3 आपके एच एच जुड़े हुए हैं। आपने समझा ही नहीं। ए नहीं, बी आंसर है शीट में। हाँ तो बी होगा। क्या दे रखा है देखो, दोबारा पढ़ लो। क्या लिखा? नाइट्रोजन एट द सेंटर ऑफ द टेट्राहेड्रॉन, सही है। 3 ऑफ वर्टेक्स बीइंग ऑक्यूपाइड बाय 3 हाइड्रोजन, सही तो है। वन वर्टेक्स नहीं है, सेंटर में है ना वो। हाँ सही है, बी आंसर है। 67, ठीक है ना, बी हो गया बेटा, सही है। देखो एटम कहाँ है? सेंटर में है, और बाकी 3 वर्टेक्स पे हैं। ठीक है। अरे यार ऐसे अब कंफ्यूज मत करो, क्या आंसर है? अगले का आंसर बताओ इसका। मेरे हिसाब से तो इधर से इधर जाएंगे तो छोटा साइज तो यही हो रहा है। तो करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो सबसे छोटा ये, फिर सल्फर, फिर फास्फोरस, फिर सिलिकॉन। सल्फ क्लोरीन, फिर सल्फर, फिर फास्फोरस, फिर सिलिकॉन, सी आएगा इसका तो। अगला करो, द एवरेज चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन एटम एंड एवरेज बॉन्ड ऑर्डर ऑफ IO बॉन्ड इन IO6 5-। चलो ये करो। एटम का साइज स्मॉल होने से बॉन्ड लेंथ को कैसे रिलेट किया? बॉन्ड लेंथ क्या होती है? एटम की तो होती है बेटा। अरे भाई देव, बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या होता है? एटम जो होते हैं ना आपस में मिलते हैं ऐसे, तो इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस, इसी को बॉन्ड लेंथ कहा जाता है। तो एटम का अगर साइज बढ़ गया लल्ला, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ गई ना। है देव, आया समझ में आपको? 69 बता दीजिए। 69 बताया ना, किसने बोला 69 बता दीजिए? स्नेहा बेटा देखो, एटम का साइज बढ़ता है
तो बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, इधर से इधर जाएंगे, पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था लेफ्ट से राइट जाएंगे तो साइज छोटा होगा। नहीं आया स्नेहा को समझ में? स्नेहा प्लीज टेल मी, स्नेहा टेल मी। देव को तो आ गया, स्नेहा प्लीज। थोड़ा सा टाइम दिए, छोटे छोटे क्वेश्चन में भी टाइम देंगे तो कैसे चलेगा लल्ला। संजना ठीक है, कोई बात नहीं, आपने रिक्वेस्ट की है, इट्स माय प्रिविलेज। चलो, अरे सॉरी, ये वाला करो। हम्म। अब IO5 का स्ट्रक्चर पहले बनाओ, IO6 का। अब इसमें देखो कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब इनमें से 5 होंगे, वो आपके क्या बना रहे होंगे, माइनस। और एक लोन भी, छठा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ रहा होगा। तो हाइब्रिडेशन 1 2 3 4 5 6 हो गया, यानी कि ऑक्टाहेड्रल बन गया ये तो। हम्म। हम्म। चलो बताओ अब क्या आएगा आंसर। रेजोनेंस हो रहा होगा इसमें तो। कितने रेजोनेंस हो रहे होंगे देखो, बॉन्ड कितने टोटल, 1 2 3 4 5 6। 6/5 कितना होता है बताओ। हम्म। 1। 6/5 आ गया ना, 5/6। द एवरेज चार्ज ऑन, एवरेज चार्ज तो पहले ऐसे निकालते हैं अपन, एवरेज चार्ज क्या आएगा बताओ। 5 और 6, तो -5/6 तो ये आ गया। तो -5/6 आने के बाद अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने की तरीके देखते हैं अपन, तो क्या नजर आ रहा है भाई, ये बॉन्ड हर जगह होगा कि नहीं होगा। यानी ये बॉन्ड कितनी जगह, 1 2 3 4 5 6 जगह है। एक बॉन्ड 6 जगह है, तो 1/6 हो गया ये। अब 1/6 का मैथ्स में कितना होता है बताओ। हम्म। 1.6 के आसपास आएगा। आ गया बी। 69 का ए ऑप्शन बोल रहा है कोई बच्चा। करेक्ट बॉन्ड और बॉन्ड लेंथ, नहीं 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 नहीं, ये तो ये सबसे छोटा होगा ना, उधर जाएंगे तो। हम्म। सी आ रहा होगा, शीट में देखो ना, सी आएगा बेटा। क्यों आएगा, साइज छोटा होता है तो लेंथ, इधर से इधर जाएंगे, साइज छोटा होगा तो लेंथ कम होगी ना, तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ इसकी सबसे ज्यादा होगी लेंथ। सही है बेटा। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने, 2 3 4 5 6 7, हाँ यार 7 हैं बॉन्ड, सॉरी। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड 7 हैं। हाँ हाँ 7 है ना बॉन्ड, एक देखो पाई बॉन्ड 7 हैं, 2 3 4 5 6 7। तो ये तो 1/7 आएगा ना, तो आंसर डी आएगा इसका। 1/7 है तो। समझ में आया नहीं आया बताओ। हम्म। अब ये डाउट किस किस को आया, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। एवरेज चार्ज कैसे निकालते हैं, मैथ से निकालते हैं हर्ष। कितने नेगेटिव हैं, 1 2 3 4 5 नेगेटिव हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, 6। तो जब 5 नेगेटिव 6 ऑक्सीजन पे आप डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा एवरेज, बोलो। जब 5 आप इसमें डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा। बोलो। बॉन्ड ऑर्डर नहीं पता चला सर, तो आज होमवर्क है आपका, जाके देखोगे सुखप्रीत। 7/6 आएगा।
ठीक है, क्यों आएगा बताओ? नहीं नहीं, 7/6 है, वो तो मैंने ऐसे मैथमेटिकली किया था, आप भूल गए यार, पूरा रेजोनेंस पढ़ाया था मैंने, आप भूल गए। तो आप होमवर्क लिखो आज कि आप वहां जाकर के बॉन्ड ऑर्डर और रेजोनेंस का पार्ट देखोगे लुईस स्ट्रक्चर में, चलो। और फिर अगली क्लास में आप पूछोगे, पक्का? पक्का? बोलो। मैं आपको पूरा इसका थ्योरी पढ़ा देता हूं, देखो बॉन्ड ऑर्डर, पहले इसको पढ़ लो फिर करना इस सवाल को। नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स, ठीक है, ये होता है बॉन्ड ऑर्डर। क्लियर? अब जैसे किसी के बीच में अगर एक बॉन्ड है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आप क्या बोल दोगे, फटाफट बोलो, 1। अब आप सोचो बॉन्ड कैसे बनता है, अट्रैक्शन से। तो जब भी बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो बॉन्ड की लेंथ कम हो जाएगी। तो क्या बोलेंगे इसको, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ घट जाएगी। ठीक है, अगर मैं इन दोनों के बीच की बात करूंगा तो इनका बॉन्ड ऑर्डर कितना बोलोगे आप, बोलो 2। अगर मैं इनकी बात करूंगा तो कितना बोलोगे, 3। क्लियर है? अब सवाल क्या आता है, जैसे इस तरह के कुछ मॉलिक्यूल आ जाते हैं, जैसे ये आपका एन डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ प्लस आ गया। अब इसमें कंडीशन ऑफ द रेजोनेंस की, रेजोनेंस क्या होता है वो बताता हूं। कंडीशन ऑफ रेजोनेंस क्या होता है, जल्दी देखो। कंडीशन ऑफ रेजोनेंस क्या होता है, देखो। पहला, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड आपस में ऑल्टरनेट पोजीशन पर होना चाहिए। डबल बॉन्ड लोन पेयर ऑल्टरनेट पर होना चाहिए, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लोन पर होना चाहिए, और डबल बॉन्ड नेगेटिव ऑल्टरनेट पोजीशन पर होना चाहिए। अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो रेजोनेंस होगा। अब दिमाग की बत्ती जलाएं, अगर तो ये नेगेटिव और ये डबल अल्टरनेट पोजीशन पर है कि नहीं, तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। तो इसका मतलब इसका एक स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा, एन माइनस, यहाँ पर आपका ओ माइनस, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ प्लस। पर अभी एक पोजीशन और है, पूछो क्या? वो ये पोजीशन है बेटा कि यहाँ से ये जो नेगेटिव है इधर भी जा सकता है और उधर भी जा सकता है। तो क्या आएगा ये, एन डबल बॉन्ड वहाँ, यहाँ एक नेगेटिव, यहाँ एक नेगेटिव और यहाँ प्लस। क्लियर? अब दिमाग की बत्ती जलाएं तो इसको ओवरऑल मिला के बोला जाता है, तो उसे रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रेजोनेंस हाइब्रिड। इससे अगर आप देखो तो ये आपका मेन स्ट्रक्चर होता है, इससे प्रॉपर्टी बताई जाती है। अब आप देखो, पहले यहां दिख रहा था 2 बॉन्ड है, यहां दिख रहा था 1 बॉन्ड है। तो यहां आप देखोगे तो अब आपको दिख रहा है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो इसको कहा जाता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो कि हर जगह बॉन्ड लेंथ इक्वल है। देखो यहां पे भी बॉन्ड लेंथ है, यहां पे भी, यहां पे सब जगह इक्वल है। अब इस तरह के मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर निकालना पड़ता है जिसमें रेजोनेंस हो रहा है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये सब दिख रही है उनमें 2 एटम, प्लस डिवाइड बाई करना है आपको टोटल आर एस। अब आपको चेक करना है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड, तो आपने इन दोनों को सेलेक्ट किया, इनमें कितने बॉन्ड दिख रहे हैं, 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ 2, टोटल बॉन्ड कितने हो गए, 4। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी हुई, 3। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1.33। अब ये कैसे देखा, मैथ से भी देख सकते थे आप, बोलो। इसको आप मैथ से भी देख सकते हो कि एक पाई बॉन्ड कितनी जगह घुमा है, 3 जगह। तो इसका मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो 3 हो गई, क्योंकि एक पाई बॉन्ड तीन तीन जगह जाएगा, और टोटल बॉन्ड कितने, 2, 3 और एक 4, तो टोटल बॉन्ड 4 हो गए। अब इस वाले सवाल में आप देखो फटाफट से, इसको पूरे को मिटा देता हूं मैं, अच्छे से देखना आप। अब अगर आप इसमें देखो तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलेगा, सिंपल है। टोटल आप देखोगे तो ये पाई बॉन्ड, टोटल बॉन्ड कितने हैं इसके, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 हो गए। ये पाई बॉन्ड कितने ऑक्सीजन पर आ सकता है, 6 पे, तो 7/6 आ गया। 7/6 अगर निकालोगे तो शायद 1.167 आएगा। अब मैथ्स के हिसाब से चार्ज की बात करो
तो ये चार्ज कितना है, 5। 5 चार्ज है लेकिन ऑक्सीजन टोटल 6 है, तो चार्ज ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीजन 6 है तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा -5/6। क्लियर भाई? यही तो बता रहा हूं, सुमित कह रहा है कि आपने जो है ये -2/3 कैसे लिखा, वही मैथ्स लगा के लिखा। कितने नेगेटिव है देखो, 2 नेगेटिव हैं, और ऑक्सीजन कितने हैं टोटल, 3। तो अगर 2 नेगेटिव 3 ऑक्सीजन पर डिस्ट्रीब्यूट करूंगा सुमित, तो कितना होगा, -2/3। कितना होगा, -2/3। नहीं आया समझ में? बोलो, -2/3 आएगा ना सुमित? ओए सुखप्रीत, अब तो खुश है ओए, अब तो बता दे यार, चक दे फट नप दे गिल्ली हो गया तेरा। बोल, सवेरे जलंधर सामने दिल्ली। बोलो, ओए आ गया ओए। ओए, तो समझ में आ गया, बढ़िया रिवाइज हो गया। चलो अगला करके बताओ। सेम वही सवाल आ गया, अब द करेक्ट ऑर्डर ऑफ CN बॉन्ड लेंथ। अब देखो इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए PH3 का, पता होना चाहिए, नहीं पता तो ऑर्गेनिक में आ जाएगा। जो CN होता है ना, ट्रिपल बॉन्ड रखता है, ये ट्रिपल बॉन्ड रखते ही तो sp हो गया, HNCO। बताओ अब क्या होगा इसका, आ गया C और N, ये ठीक है। अब अगला बताओ, CH3, C डबल बॉन्ड O, कहाँ गया भाई, C डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, अब देखो, अगर आप देखो यहाँ से, तो इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा, उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा बताओ, 1। तो ऑर्डर बताओ अब क्या होगा। हम्म आप ही बताओ, मुझे नहीं पता। हो गया, आंसर बोलो। बॉन्ड ऑर्डर क्या पूछा था, करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CN, तो सबसे बड़ा बॉन्ड ऑर्डर तो इसी का ही है 3, तो यानी कि सबसे बड़ा P, फिर Q, फिर R, तो ये आंसर होगा। देखो अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर। ये ऑर्डर तो याद रखना है आपको, ऑर्डर याद कर लेना भाई। सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग ऑर्डर होता है F2 का, फिर होता है Cl2 का, फिर होता है Br2 का, और फिर I2 का। ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या पूछा था उसने सवाल, बॉन्ड लेंथ पूछा है, तो उल्टा आ जाएगा आंसर। बॉन्ड लेंथ पूछा है भाई, लेंथ। तो मैंने आपसे कहा था बॉन्ड ऑर्डर अगर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा, तो P का तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ होगा, तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसका आएगा, R का, फिर Q का, फिर P का, तो C ऑप्शन आएगा। देखो, हाँ C आएगा ना बेटा, बॉन्ड लेंथ पूछा है, लेंथ पूछा है, लेंथ। बॉन्ड ऑर्डर का उल्टा हो जाएगा आंसर। तो 2 सवाल हो गए, अगर बॉन्ड ऑर्डर पूछता तो ये बता देते, बॉन्ड लेंथ पूछा है तो वो बता देंगे। बोलो, आर यू एग्री? ये आपको लर्न करना है, अगले साल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पता लगेगा ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी किसकी ज़्यादा है। ठीक है, अगला बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग सेकंड हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। सेकंड, ये आपको पढ़ाया था मैंने ऑर्डर। बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैंने बताया था किसकी होती है, 1/साइज, और दूसरा होती है 1/लोन पेयर रिपल्शन। ठीक है, और ये लोन पेयर रिपल्शन वाला फैक्टर मैंने बताया था ओनली फॉर सेकंड पीरियड ही होगा। बोलो, SP कैसे देखा आपने? बेटा एक सिग्मा और एक सिग्मा, 2 सिग्मा अगर होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन SP होता है ना बेटा, है ना सुमित? सर आई बैग यू प्लीज रिप्लाई, ओ माय गॉड आई एम रियली वेरी सॉरी, एक्सट्रीमली अपोलोजाइज। नीरज आप हाय बोलो एक बार उसमें, आई एम रियली वेरी सॉरी, पिछली बार भी मुझसे मिस्टेक हो गई।
आप हाय बोलो, मैं अभी रिप्लाई करता हूँ आपका। प्लीज, आई एम एक्सट्रीमली अपोलोजाइज। प्लीज नीरज, एक बार हाय बोल दें आप मुझे फटाफट से, ताकि मैं आपको बता सकूं। जी 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 जल्दी, आई बैग यू नीरज, आई बैग यू, प्लीज प्लीज टेल मी, व्हाट्सअप करो मुझे जल्दी से, मैं अभी बताता हूँ, प्लीज बैग, आई बैग यू नीरज, जल्दी जल्दी नीरज, जल्दी से बताएं आप लोग जब तक सवाल करें। हाय बोलो, जी जी नीरज जी, आई एम एक्सट्रीमली अपोलोजाइज। क्या बताना था सर? सर मैंने यहाँ पर टेस्ट सीरीज ली थी, तो वहां से केमिकल बॉन्डिंग का एडवांस लेवल पेपर में ऐसा सवाल आ है था, क्या ये एडवांस लेवल है या फिर मैं कहीं और से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूं? डोंट नीड टू ज्वाइन एनी टेस्ट सीरीज बिकॉज आई एम डूइंग हियर ऑल द क्वेश्चंस। व्हाई आर यू एंथुजियास्टिक फॉर द ज्वाइनिंग द टेस्ट सीरीज? इन माय ओपिनियन नो नीड। ओके, नेक्स्ट ईयर यू विल कंटिन्यू। ओके, यस, देख लिया मैंने आपका सर, आंसर भी दे दिया। आई थिंक नो नीड। Revise all the lectures properly and do homework. Revise all the chapters properly and please do all the sheets. All the sheets as per as a like as a test paper. नहीं नहीं, पूरा लिखने दो मुझे, ठीक है? टेस्ट पेपर, ठीक है? इफ एनीबडी, आई बैग नीरज प्लीज, पांडे जी, नीरज जी, पांडे जी, आई बैग यू प्लीज, कुछ और मुझे आपकी सेवा करने बता। पांडे जी, ए पांडे, अरे पांडे बता दे नीरज, नीरज पांडे जल्दी से भाई बता दे। ए नीरज, और कुछ बताना हो मुझे प्लीज बता दे जल्दी से भाई। भाई इससे अच्छा कि तू मुझे टॉर्चर कर ले यार, प्लीज। थैंक यू सर, आप बहुत अच्छे हो। ओ माय गॉड, थैंक यू नीरज। यार तू ऐसे कैसे बात करता है बच्चों से? मैं कर रहा था ना टेकल, वो तारीफ कर रहा है, अभी तेरी बातें सुन के वो नाराज हो जाएगा मुझे, है? कक्षा में होने वाले किसी भी प्रकार के वार्तालाप को कृपया व्यक्तिगत ना लें, यह मात्र एक मनोरंजन का साधन है। इससे किसी भी जीवित और मृत व्यक्ति की भावनाओं को अगर आहत पहुंचता है तो चैनल इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। ठीक है पांडे जी? चलिए, लैगिंग हो रहा है। कहाँ हो रहा है बेटा लैग? चलिए आगे बढ़े। तो यहां पर अगर हम बात करें हम्म अब मैं ये कह रहा था, अगर मैं कार्बन कार्बन की बात करता हूं, तो जब कार्बन बॉन्ड बनाता है, जब कार्बन बॉन्ड बनाता है ऐसे देखो, तो क्या वो आपस में लोन पेयर रखता है? नहीं। तो यानी कि साइज अगर बढ़ेगा तो एनर्जी घटेगी। तो इसका ऑर्डर क्या आएगा बताओ? कार्बन जब बॉन्ड बनाएगा तो लोन पेयर नहीं होता, क्योंकि 4 बॉन्ड बनाता है वो। लेकिन नाइट्रोजन जब बनाता है भाई, अब देखना जरा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन जब लें, फास्फोरस फास्फोरस लें, तो उसमें लोन पेयर होते हैं, बॉन्ड रख। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर जब आप लोन पेयर की बात करो, सेकंड पीरियड है, ये वाला फैक्टर लगेगा। क्यों? क्योंकि सेकंड पीरियड का साइज छोटा होता है तो धक्का देते हैं एक दूसरे को। सेकंड पीरियड का साइज छोटा होता है तो, बोलो, धक्का देते हैं वो। दोबारा बोलो, सेकंड पीरियड का साइज अगर छोटा होगा तो धक्का देगा वो। धक्का देगा तो क्या होगा उस कंडीशन में बताओ? यहाँ पर
इसका एनर्जी घट जाएगा। सेकंड पीरियड पे लोन पेयर अफेक्ट होता है, बाकी कहीं नहीं होता, इसलिए इसकी ज़्यादा होगी। इसी तरह से अगर मैं ऑक्सीजन ऑक्सीजन की पूछूं तो आप बताओ मुझे किसकी ज़्यादा होगी। बोलो किसकी ज़्यादा होगी। बोलो किसकी ज़्यादा होगी इनमें से। तो आपने बात लोन पेयर सेकंड पीरियड पे ये फैक्टर रहा। इसी तरह से जब फ्लोरीन फ्लोरीन की लेते हैं अपन तो उसमें लोन पेयर और बढ़ गए लल्ला, और बढ़ गए क्लोरीन क्लोरीन से। तो इसका मतलब क्या होगा, क्लोरीन ज्यादा। अब फ्लोरीन में इतने लोन पेयर हो गए कि उसका पोजीशन ही थर्ड नंबर पे आ जाता है, रिपल्शन बहुत स्ट्रांग हो जाता है। इतना हो गया कि बहुत स्ट्रांग हो जाता है, इसलिए इसका पोजीशन देखो क्या बोला था, फॉलोइंग सेकंड हाईएस्ट। तो Br2 होगा सी। अगला करके बताओ। करेक्ट बॉन्ड एंगल। देखो बॉन्ड एंगल के दो फॉर्मूले आपने पढ़े थे, याद रखना। ये बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, और बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। सर आप इतने अच्छे हो सर, फिर भी गुस्सा आता है सर आपको, है लक्ष्य। इसे गुस्सा कहेंगे क्या, इसे गुस्सा थोड़ी कहते हैं यार, ये तो गलत बात है। अगर आप हर चीज को गुस्सा मानोगे तो इसका मतलब ये हो गया कि कुछ भी नहीं बात करें क्या हम। हम्म। क्या हम कोई बात ही ना करें किसी से। बेटा दिस इज नॉट अ गुस्सा, दिस इज जोक। आपको पता नहीं कितनी मस्ती मजाक में बोला था मैंने। गुस्सा करना तो मैं डांट देता नीरज की, दिस इज गुस्सा किसे कहते हैं मैं बताता हूँ। मैं नीरज को बोलता कि दिस इज द राइट प्लेस, कि आपके व्हाट्सएप का जवाब मैं दूं। दिस इज द राइट प्लेस नहीं, आप बोलना चाहिए था कि लास्ट में जाते जाते आप बोल दो मैंने आपको व्हाट्सएप पे जवाब देने के लिए नंबर दिया था क्या। मैं ये बोल सकता था, मैं ये कह सकता था कि लास्ट के क्लास के एंड में दे देते हैं। दिस इज जस्ट एक फन एक्टिविटी होती है, क्लास में मजा आता है, उससे इंटरेक्शन बढ़ता है लक्ष्य। ऐसे तो फिर हम बहुत बोरिंग बोरिंग पढ़ने लग जाएंगे, मजा कैसे आएगा। दिस इज द फन एक्टिविटी लल्ला। चलो इधर देखो। NH3, अब इसे हम गुस्सा मानते हो तो आइंदा से नहीं करूंगा लक्ष्य, आई एम रियली वेरी सॉरी, एक्सट्रीमली अपोलोजाइज। ठीक है। हम्म। NH3 और NF3 की बात करें तो यहाँ सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो बॉन्ड एंगल घटेगा, इसलिए इसकी ज़्यादा होगी, तो ये तो गलत हो गया। वाटर में देखो, अब वाटर के अंदर आप चेक करके बताओ, और ये OCl है। सेंटर एटम की तो सेम है, सराउंडिंग एटम की ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा होगा। लेकिन पता है इसमें एक पंगा है, ये आपको मैंने बताया भी था। यहाँ पर पूछ रहा है विच इज़ करेक्ट। इसमें एक पंगा था कि ये ज़्यादा था, याद हो तो। ये, और ये ज़्यादा इसलिए था कि ये दोनों धक्का देंगे आपको। इसको ये कहते हैं स्टेरिक रिपल्शन। स्टेरिक रिपल्शन। एंड मैंने आपको बताया भी था, क्लास में लिखा होगा जाके देखना, एंड बैक बॉन्डिंग। स्टेरिक रिपल्शन एंड बैक बॉन्डिंग। क्लियर। ठीक है, नहीं बताया तो अब याद रख लो बेटा, है ना, कोई बात नहीं। क्लियर, तो आंसर क्या जाएगा, करेक्ट पूछ रहा था। अब इसमें देखो आप, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो एंगल कम। तो भाई साहब सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो यहाँ कम हो रही है, तो एंगल ज़्यादा हो ही नहीं सकता। यहाँ देखो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी इससे, ओ स्टाइल से टी पो,
तो इसकी ज़्यादा है इससे, तो इसका तो ये एंगल ज़्यादा होगा, तो डी। अभी आगे समझ में कैसे होगा? आप फिल्म में ट्राई क्यों नहीं करते हो सर? मस्त एक्टिंग करते हो ना बाबा, एक्टर से भी ज़्यादा मिलेगा। और एक गजब संजना जी, थैंक यू। कम से कम आपको ये तो लगा कि मैं मजाक कर रहा था। थैंक यू वेरी मच संजना। संजना जी आप इतने इंटेलिजेंट कैसे हैं? संजना जी प्लीज बताओ ना। हम्म। हम्म। आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट, ये अभी बताया था, देखो बॉन्ड ऑर्डर वाला केस है ये, अभी अभी सिखाया था कार्बोनेट। ये रेजोनेंस करेगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर आप खुद निकाल के बताओ। चलो देखो कितने बॉन्ड है टोटल, दो और तीन चार, और ये पाई बॉन्ड तीन ऑक्सीजन में घूम सकता है, 1.33। CO2 में कितना है, दिमाग की बत्ती जलाओ, दो, क्योंकि ये CO2 में दो बॉन्ड है यहाँ पे, दो। तो वो कह रहा है बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ तो कार्बोनेट की ज़्यादा होनी चाहिए, बॉन्ड ऑर्डर कम है, तो ये तो आंसर नहीं बैठ रहा। ये NO2 माइनस है यहाँ पे, है ना। अब देखो NO3 माइनस बनाता हूँ मैं, अभी बताया था मैंने, और NO2 माइनस ऐसा होता है। अब बताओ। हम्म। जल्दी बताओ। इसका बाउंड ऑर्डर निकालेंगे अभी तो कितना आएगा, अपने आप ही आ गया 1.33। इसका बाउंड ऑर्डर निकालेंगे तो कितना आएगा, 1.5। दिमाग की बत्ती जलाओ आप। तो बॉन्ड लेंथ जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है 1.5 है, तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, ये भी गलत हो गया। O2 की बात करें तो O2 ऐसा होगा, और O3 की बात करें तो ओजोन आपको बताया था ऐसा होता है, यहाँ प्लस आ जाएगा, ये भी रेजोनेंस करेगा। तो रेजोनेंस करेगा तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा आएगा। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर बताओ, यहीं से देख के बता दो, तीन बॉन्ड है और दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, 3/2 यानी कि 1.5 आएगा। तो इसका मतलब O3 का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा। भाई साहब आंसर आ गया सी। क्लियर। करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, फिर से पूछ लिया उसने, जल्दी बताओ। करेक्ट ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर ये आएगा, पूछो क्यों। देखो अगर आप BF3 को लिखते हो, ध्यान से देखना लल्ला, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आप क्या देख रहे हो कि ये BF3 है, और आप देख रहे हो ये sp2 है, और आप ये देख रहे हो कि ये sp3 है। आप ये देख रहे हो कि sp2 है, आप इसे देख रहे हो कि ये sp3 है। तो आप भाई साहब sp2 का एंगल ही आपको पता है 120 होता है, और आपको भाई साहब इसका पता है इसका एंगल 109 होता है। 75 मल्टी करेक्ट है? नहीं नहीं, सिंगल करेक्ट है भाई। सही में मल्टी करेक्ट है क्या, ये बताऊं? ये वाला भी दे रखा है क्या ऑप्शन? शीट खोल के देखो आंसर, शीट खोल के आंसर देखो एक बार फटाफट, मल्टी करेक्ट है क्या, बच्चा कैसे लिख रहा है? कैसे पता चलेगा इसमें रेजोनेंस है बेटा? आप नोट्स पढ़ो सुमित। सुमित इट्स इट्स नॉट द वे कि आप मतलब पूरा पूरा केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा दो, इट्स नॉट पॉसिबल। आप जाओ, आपको सारे मॉलिक्यूल मिलेंगे, अभी मैंने टॉपिक का नाम बता दिया, वो वीडियो लेक्चर देखो, लुइस स्ट्रक्चर्स, उसके अंदर रेजोनेंस पूरा पढ़ा रखा, और ये सारे मॉलिक्यूल हैं उसके अंदर। ठीक है बेटा सुमित, आई होप यू विल कॉपरेट विद अस। ठीक है, इधर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल, ट्राई करो। फिर वही बात है, अभी मैंने बताया था बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, और बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। चलो बताओ। दिमाग की बत्ती जल गई।
ग्राफ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट। देखो पहली बात तो इन दोनों की कंपेयर करूँ तो हाइब्रिडाइजेशन निकालो पहले इसका। अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालूँ ना इसका, तो ये 4 बॉन्ड बना सकता है कार्बन, तो ये 4 बॉन्ड बना रहा है, तो हाइब्रिडेशन तो sp2 ही है। यहाँ अगर आप देखोगे तो ये भी sp2 ही है। अब अगर sp2 होगा तो एंगल 120 के आसपास आएगा, नियर अबाउट 120। तो ये दोनों तो 120 वाले हो गए, लेकिन इसका हाइब्रिडेशन निकालेंगे अगर अपन, तो sp3 आएगा। तो sp3 आती ये तो समझ में आ गया कि ये इसका हाइब्रिडेशन sp3, तो एंगल नियर अबाउट 109.5 होगा। इसके भी केस को अगर हम समझेंगे तो यहाँ फ्लोरीन है, फ्लोरीन है और फ्लोरीन है, तो नियर अबाउट आपका ये भी। अब इन दोनों में कंपेयर करें तो सेंट्रल एटम तो सेम है, सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसमें ज़्यादा है, तो इसका अंदर इसका एंगल कम होगा। तो सबसे कम एंगल पूछा है ना, तो ये डी आएगा। देखो शीट में सही है क्या? वाओ। मैक्सिमम बॉन्ड एंगल विल बी प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल? मैक्सिमम। देखो अब यहाँ पर एक खास बात मैंने बताई थी, अगर आपको याद हो तो पूछो। क्या बोलो? रिवाइज करूं? मैंने कहा था अगर सारे सराउंडिंग एटम सेम होते हैं तो उसे परफेक्ट कहा जाता है। सारे सराउंडिंग एटम सेम होते हैं तो उसे परफेक्ट ज्योमेट्री कहते हैं। ये परफेक्ट टेट्राहेड्रल है। देखो सारे सराउंडिंग एटम सबके सेम है, इसके सारे सराउंडिंग एटम सेम, इसके सेम, इसके सेम, परफेक्ट टेट्राहेड्रल है, तो इनका सबका एंगल सेम आएगा 109.5। तो ऑल हैव सेम बॉन्ड एंगल। अगला करो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम बॉन्ड एंगल? देखो तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम बॉन्ड एंगल? मैक्सिमम बॉन्ड एंगल, ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन ही हुई। अगला करो। द नंबर ऑफ कार्बन इन नेक्स्ट होमोलोगस ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ ईस्टर फैमिली। ईस्टर फैमिली पता है आपको? बोलो, ईस्टर फैमिली पता है आपको? बोलो। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। पांडे ने देखो भेजा वॉइस नोट। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। पांडे मुस्कुरा रहे हो? ये कौन सा गम है जो चबा रहे हो? चलो बताओ कौन होगा एस्टर का एनोलोगस? बोलो। द नंबर ऑफ कार्बन नेक्स्ट होमोलोगस ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ एस्टर फैमिली। बोलो। ऑर्गेनिक में पढ़ लिया, चलो फिर वहीं करना इसको। अगला करो। द बॉन्ड एंगल्स ऑफ अमोनिया NH3 और NH2 माइनस द ऑर्डर। देखो NH3 के अंदर एक ही लोन पेयर है भाई, ये रहा। और जब आप NH4 प्लस बनाते हो तो ये होता है। जब आप NH2 बनाते हो तो यहाँ पर एक माइनस एक लोन पेयर आ जाएगा, तो सबसे ज़्यादा इसी का आएगा। फिर एक लोन पेयर है और इसमें 2 लोन पेयर है, सॉरी। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन में 5 होते हैं ना। नाइट्रोजन में कितने होते हैं? 5। एक नेगेटिव आ गया तो 6। तो 1 2 3 4 5 और 6, तो ये 2 लोन पेयर है। तो सबसे कम NH2 माइनस है, फिर ये है, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पीशीज ऑल बॉन्ड एंगल्स आर इक्वल? बताओ इक्वल बॉन्ड एंगल्स किस में है? बॉन्ड एंगल्स आर इक्वल, ये है। ये भी टेट्राहेड्रल है, चारों में सेम एटम है देखो। और यहाँ पर भी आपको कॉन्सेप्ट देखो, चारों सेम है। मैंने आपको बताया था सारे सराउंडिंग एटम सेम है और हाइब्रिडाइजेशन सेम है, तो ये परफेक्ट टेट्राहेड्रल कहलाएगा, परफेक्ट। तो इसलिए ये परफेक्ट है और इसका एंगल सेम होगा। ये करके बताओ तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। ये बार बार यही घूम रहे हैं, देखो आप। ये OH होता है वाटर, वाटर तो आपको आई थिंक याद हो गया होगा। ये OF2 होता है और ये SF2 होता है। दिमाग की बत्ती जलाएं अगर अपन, तो इन दोनों में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसी का ज़्यादा होगा। अब ये दोनों में सेंट्रल एटम किसका ज़्यादा?
इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इसका मतलब ये ज़्यादा होगा। ठीक है, तो वैसे ही आंसर आ गया। तो सबसे पहले वाटर आएगा, फिर OF2 आएगा, फिर SF2 आएगा। क्लियर है क्या? ए आंसर है इसका। सर आप नीट की बुक लॉन्च किए हो क्या? हाँ मैंने डाला ना इंस्टा पे, देखा तुमने? लक्ष्य, लक्ष्य मेरे नीट की बुक आ चुकी है, और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं, आपके स्कूल के फ्रेंड्स को बताएं जो आपके नीट ले चुके थे 10th में। प्लीज़ 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 प्लीज़, आई नीड योर सपोर्ट स्टूडेंट्स, प्लीज़ सपोर्ट मी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, आप ही पहुंचा सकते हो बेटा। हमारे पास तो आपके अलावा और कोई, बोलो, अपना है ही नहीं जो हमें सपोर्ट करे। एक टीचर का सपोर्ट सिर्फ एक स्टूडेंट करता है, और वो आप हो। हम्म। हेलो, चंदन कह रहा है बहुत लेग हो रहा है। देखता हूँ, मैं बोलता हूँ भैया को लेग कम कर दें। हम्म। एक बच्चा कह रहा है कि फर्स्ट ग्रुप में सीजियम का डेंसिटी सबसे ज्यादा होना चाहिए। विवेक है ये। अरे बाप रे, विवेक कंसल नाम है इसका। अभी देखो वीडियो सही आ रही है क्या? नहीं बेटा, सीजियम का नहीं हो सकता, क्योंकि पोटेशियम में और सोडियम में पहली बार ऐसा डिफरेंस आया था जिसमें पोटेशियम में डी ऑर्बिटल आ रहा था। अब सही हो गया है सर, थैंक गॉड। सर मैं आपकी 1,000 बुक बिकवा दूंगा। ओ माय गॉड, थैंक यू जतिन, थैंक्स अ लॉट। आपका सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करता है। विवेक आ गया समझ में बेटा? सीजियम में और रुबिडियम में तो डी आ चुके हैं, इसलिए वो फर्क नहीं आएगा। लेकिन जब पहली बार सोडियम आया था और पोटेशियम आया था, तो उस पोटेशियम में थर्ड फोर्थ ग्रुप आ गया था, 3D आ गया था उसमें, और सोडियम में 3D नहीं था। ठीक है। हम्म। कितने बच्चों ने देखा वो? आज मैं ना NSCC के बच्चों को डाउट बता रहा था, केमिस्ट्री ओलंपियाड में सेलेक्ट हुए हैं बच्चे। अब आप सोचो, अपने यहाँ से बच्चे केमिस्ट्री ओलंपियाड में सेलेक्ट हुए हैं, फोड़ के रख देंगे अब वो। और आपको भी 12th क्लास में केमिस्ट्री ओलंपियाड में सेलेक्ट करना है, एक दिन नाम रोशन करना है अपने पेरेंट्स का। और उसमें करना कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। जो अपन पढ़ रहे हैं ना भाई, क्या बोला? जो अपन पढ़ रहे हैं उसी से आएगा। हाँ, जो अपन पढ़ रहे हैं भाई उसी का आएगा। क्या बोला मैंने, बताओ? जो अपन पढ़ रहे हैं भाई उसी का आएगा। सर प्लीज रिप्लाई यार, अभी पढ़ाने तो दो रे यार तुम। ये देखो, ठीक है भाई, बच्चे डाउट पूछ रहे हैं मस्त एकदम। अब आपको निपटाना है बस। सर आप विंटर्स में गजब लगते हो, थैंक यू बेटा। आगे बढ़े। अगला सवाल बताओ फटाफट से, चलो। खुद करो। द शेप ऑफ ClF4 माइनस। Cl में होते कितने इलेक्ट्रॉन है पहले काउंट करके लिख दिया करो फटाफट। 7, एक नेगेटिव आ गया तो 8। 4 फ्लोरीन ने बना दिया। 4 + 2 बनाते ही क्या हो गया? हाइब्रिडेशन sp3d2। अब अगर sp3d2 है भाई, तो आप देखो क्या होगा ये।
यहाँ पर एक फ्लोरीन होगा, यहाँ एक फ्लोरीन होगा, यहाँ एक फ्लोरीन होगा, यहाँ एक फ्लोरीन होगा, बस। तो ऐसा नहीं लग रहा है ये स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। उसके बाद आएगा Cl(F2-), 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 फ्लोरीन, 2 + 3 है 5, 5 है तो आएगा sp3d। हाँ, केमिस्ट्री ओलंपियाड 12th में देंगे हम। क्या ये मॉड्यूल एनएससीसी के लिए इनफ है? हद कर दी बे, बेइज्जती करनी थी तो मुंह पे बोल देता निशांत। भाई तुझको बेइज्जती करनी थी तो मुंह पे बोल देता बे। ये काहे पूछ लिया? गजब बेइज्जती है भाई। ये बोल रहा है निशांत कि क्या ये मॉड्यूल एनएससीसी के लिए काफी है? भाई साहब मुंह पे बेइज्जती करना इसको कहते हैं। हद कर दिया लल्ला तुम तो। हम हमारे साथ हम बोल रहे हैं कि हम बच्चा को पढ़ा रहे हैं, डाउट बता रहे हैं, देखो तुम करो कि मतलब बहुत गजब बेइज्जती है भाई। कैन आई कॉल यू आफ्टर क्लास प्लीज? आज नहीं बेटा, है ना, कल अगली क्लास के बाद करना प्रिंस। ओके, मैंने आपसे, ठीक है ना, प्लीज। आगे बढ़े। सीएल वाला क्या आएगा बताओ अब? ऑब्वियस सी बात है, लीनियर बन जाएगा ये तो, 3 लोन पेयर होंगे तो। यस, तो आई होप आप देख सकते हैं आंसर क्या जाएगा। ओ माय गॉड, स्क्वायर प्लेनर एंड लीनियर, डी। अगला करो। मोर करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ClF3, चलो बताओ। ClF3 का सबसे अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर कौन सा है? ये आप ही बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। हम्म। क्या आया? बोलो। हो गया? देखो आंसर ए आएगा, क्यों, सॉरी बी आएगा, क्यों? देखो ये तो ऐसे ही तो होता था, सी सो नहीं होता था क्या? बेंट टी शेप होता था, सी सो नहीं। तो बेंट टी शेप तो यही बनेगा भाई। चलो अगला करके बताओ आप खुद ही। नंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स एंड स्पीशीज हैज द मिनिमम नंबर ऑफ लोन पेयर? भाई साहब पूरे मॉलिक्यूल की बात कर रहा है ये। पहले तो ये तीनों सीएल की बात कर लो। यहाँ पे ये 2 लोन पेयर ये है, 2 ये, तो 1 2 3, 1 2 3, 3 लोन पेयर होते हैं सीएल में। तो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो अगर आप ध्यान से देखो तो टोटल लोन पेयर इसमें कितने, 11। BF4- में चेक करो, सेंट्रल एटम की बात नहीं कर रहा है वो। एक फ्लोरीन में 1 2 3 है, तो 4 में कितने हुए, 12। SnCl2 की बात करें तो ये ऐसा होता है, क्योंकि 4 होते हैं ना, कार्बन फैमिली का है 10, तो इसमें मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं। अब देखो Cl में कितने होते हैं, एक Cl 3 लोन पेयर, तो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 हैं। XCF4 में देखो, XCF4 अब तक तो याद हो चुका होगा, मैंने इतनी बार स्ट्रक्चर बना दिया इसका लल्ला। तो इसको अगर आप ध्यान से देखो तो क्या दिख रहा है, XCF4 कितने लोन पेयर है, 3 4 5 6, एक फ्लोरीन में 3,
4 फ्लोरीन में कितने, 12, 13, 14, 14, तो सबसे कम किस में आएंगे, सी में। क्लियर। 85 में ए क्यों नहीं है, कभी भी यहाँ नहीं आ सकता ना, ये तो वेस्पर में बताया था ना, ऐसे नहीं लग सकते लोन पेयर, क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन बढ़ जाएगा बेटा, यहाँ नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ जाएगा। सुखप्रीत आपने वेस्पर थ्योरी पढ़ी थी ना, उसमें बताया था ऐसे नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ जाएगा, ये 90 90 पे रिपल्शन बहुत सारे आ जाएंगे इसके। 6 रिपल्शन बताए थे मैंने, याद है, तो इसलिए हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है। अगला द नंबर ऑफ एफ आई एफ एडजेसेंट एंगल 90 प्लस आई एफ 7 में। अब देखो, पहले तो आई एफ 7 का स्ट्रक्चर आपको याद है, ये देखो, ये आपका पता होना चाहिए आपको, पेंटागोनल बाई पिरामिडल है, और आपको पता है पेंटागोनल बाई पिरामिडल कितने स्ट्रक्चर्स होते हैं, देखो, ये वाले एंगल होते हैं 72, ये 90, और आपको मैंने सिखाया था 90 के 10 हैं, 72 के 5 हैं, टोटल 15 आएगा। आंसर बी आया ना। आफ्टर स्टडिंग यू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज लाइक इजी, ओ माय गॉड, थैंक यू। द नंबर ऑफ एफ आई एफ एंगल लेस देन 90 एंड इक्वल टू 90 आर रेस्पेक्टिवली इन आई एस 7। देखो 90 के तो कितने थे, 10, लेस देन 90 के 5 थे, 72, यानी कि 10 और 5 आ गए, पहले क्या लिखा है, लेस देन 90 यानी कि 5, और फिर इक्वल 90, तो ये आएगा 5 और 10, बी ऑप्शन। क्यों, ये तो बताया था ना, अभी भी 90 के ही आएंगे। अगला फिर आ गया, द नंबर ऑफ आई एफ बॉन्ड्स हैविंग द लॉन्गेस्ट लॉन्गर, ये आपको याद करना है भाई, इसको अच्छे से याद करो, ये एक्सप्लेनेशन अगले साल देंगे हम। ये आता है पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ठीक है, इस वाली को हम कहते हैं एक्सियल, और इस वाली को हम कहते हैं इक्वेटोरियल। तो ये आई एफ एक्सियल जो है और आई एफ इक्वेटोरियल जो है, इनमें अगर कंपेयर करें तो इक्वेटोरियल हमेशा क्या होगी, इसमें ज़्यादा होगी। मैं दोनों बता देता हूँ, लेकिन जब पी सी एल 5 अगर होती है, तो पी सी एल 5 में क्या होता है, ये वाली एक्सियल होती है, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सियल, इसको इक्वेटोरियल। ये पी सी एल क्या है, एक्सियल, ये पी सी एल क्या है, इक्वेटोरियल, ये आपके एक्सियल वाली ज़्यादा होती है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये अगले साल हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। एक टॉपिक आएगा बैंड्स रूल, तो उसमें हम आपको ये एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर दोस्त। आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद कैसे रहते हैं, ओके बेटा, मैंने है ना पिछली क्लास में भी बताया था वैलेंस इलेक्ट्रॉन की कहानी, याद है आपको, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा याद रखना है, और ये टिप्स पे कर लेना, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, यहाँ वैलेंस होते हैं 3, ये तो 3 4 5 6 7 8, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमेशा। क्या बोला जल्दी, क्या बोला जल्दी बताओ, 3 4 5 6 7 8 ऐसे। अब इसके नीचे के एलिमेंट मुझे याद हैं, तो जब मैं इसके नीचे की बात करता हूँ तो मुझे याद आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये बताया कि ये ऊपर वाले बॉन्ड एक्सियल हैं, ये वाले इक्विटोरियल हैं, इसमें एक तो पीबीपी में होते हैं और एक टीबीपी में होते हैं बस। एक्सियल और इक्विटोरियल दो ही ज्योमेट्री में याद रखना है, एक टी पीबीपी और एक टीबीपी। अब इसमें आपको उल्टा हो रहा है, इसमें पीबीपी टीबीपी में एक्सियल ज़्यादा है पीसीएल 5 में, और आई एफ 7 में कौन से ज़्यादा हैं, इक्विटोरियल वाले ज़्यादा हैं। इक्विटोरियल कितने एंगल हैं, 5, ये कितने, 2, तो यानी कि लॉन्गर कितने हैं, 5, शॉर्टर कितने हैं, 2, आंसर आगरा।
अगला बताओ, फाइंड द पेयर ऑफ स्पीशीज हैविंग द सेम शेप बट डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम। सेम शेप लेकिन हाइब्रिडेशन डिफरेंट होना चाहिए। हम्म। शेप सेम है और हाइब्रिडेशन डिफरेंट। देखो इसके अंदर देखते हैं बी वाले में। बी वाले में अगर आप हाइब्रिडेशन निकालोगे तो इसका sp2, और इधर देखें अगर ClO2, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि एक से नेगेटिव आ गया। तो इसका हाइब्रिडेशन तो बनेगा sp3। तो ये अभी प्लेनर तो है, बेंट है। ये भी प्लेनर तो है, बेंट है। तो आंसर बी। द पेयर ऑफ स्पीशीज विद सिमिलर शेप। भाई साहब शेप किसका सेम है बताओ? शेप सेम होना चाहिए, शेप सेम। देखो इसका देखें, इसका तो सीसो है, ये प्लेनर है, ऐसे ही हट गया। XeO2F2 देखते हैं। तो ये आपके 2 फ्लोरीन हो गए। ये आपके जीनोन यहाँ यहाँ थे, क्योंकि ये कैसे बनाया होगा मैंने पता है? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो 8 लिखते इलेक्ट्रॉन जो मुझे पता थे। फिर मुझे पता था कि 8 में से 2 तो ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं तो 2 जोड़ दो, फिर फ्लोरीन जुड़ रहे हैं फ्लोरीन जोड़ दो। हाइब्रिडेशन मैंने निकाला 1 2 3 4 5, यानी कि 4+1 लोन पेयर। 4+1 लोन पेयर तो sp3d, और sp3d तो मुझे क्या पता था? देखो, तो यही बनेगा क्योंकि लोन पेयर यहाँ है, फ्लोरीन फ्लोरीन यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ, C100 हो गया। और सेलिनियम भी वही है, 4 फ्लोरीन है यहाँ यहाँ, और ये C100। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैव ऑल द बॉन्ड एंगल इक्वल इज? देखो भाई, इसमें तो बॉन्ड एंगल इक्वल है ही नहीं, क्योंकि ये तो आपका ये है। अब यहाँ अगर आप एंगल देखोगे तो यहाँ कितना था, 90। ये एंगल 120, तो यहाँ इक्वल नहीं हो सकता। SF4 की बात करी ये, तो SF4 की बात करी तो यहाँ से क्या होगा? ये भी इक्वल नहीं है, लेस देन है। ये लेस देन 90 होगा, ये लेस देन 120 होगा। क्लियर था? अरे आंसर क्या, सॉरी, सारे एंगल किस में है? सी में, क्योंकि इसके अंदर सारे एंगल सेम है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोस्ट्रक्चरल विद XeO4? आइसोस्ट्रक्चरल का मतलब समझ रहे हो आप? जिसके अंदर सेम स्ट्रक्चर हो। पहले इसकी देखें क्या है। जीनोन में तो कितने, 8 हैं। ऑक्सीजन में ये 4 फ्लोरीन है। तो टोटल कितना हो सिग्मा? 5+1 लोन पेयर यानी कि 6। तो यानी कि यहाँ पर आ गया ये डबल बॉन्ड, सॉरी, यहाँ आ गया ये लोन पेयर, और यहाँ आ गया डबल बॉन्ड। दिमाग की बत्ती जला के बताओ क्या हुआ फिर? क्लियर? तो दिमाग की बत्ती क्या जली? ये तो स्क्वायर पिरामिडल है, तो Br5 भी तो स्क्वायर पिरामिडल ही है। ये तो इसका मतलब इसकी सिमेट्री, इसकी आइसो स्ट्रक्चर। प्लेनर स्ट्रक्चर बताओ भाई साहब। आपको लग नहीं रहा मैं बार बार वही डायग्राम बना रहा हूं? अरे यही तो है, ये तो पिरामिडल है। अब तक तो याद हो गया होगा, पिरामिडल तो नॉन प्लेनर ही होता है। ये Brf5 है, ये भी नॉन प्लेनर है क्योंकि यहाँ पे एक नीचे आ रहा है फ्लोरीन। देखो, ये एक फ्लोरीन नीचे है। अरे हाँ तो बोल दे लल्ला। सर वैलेंस और बैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन में क्या अंतर? ओह संजना जी, वैलेंस तो होते हैं जो उसके पास हैं, बैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन तो जो बैलेंसिंग के बाद बनेगा वो। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा? और ClF3 बेंट शेप होता है, ये तो स्क्वायर पिरामिडल है। और हमने पढ़ा था कि स्क्वायर पिरामिडल नॉन प्लेनर होती है।
तो आंसर है सी। द नंबर ऑफ स्पीशीज गिवन बिलो हैविंग एंगल इक्वल टू 90 आर। ऐसी कौन सी स्पीशीज है इसमें एंगल 90 है? भाई इसमें तो होने से रहे, क्योंकि यार ये तो क्या है, दो लोन पेयर लेके बैठा है यहाँ, एक दो। और यहाँ आई 5 है। ये भी नॉन 90 नहीं, ये है क्योंकि इसमें सारे एंगल 90 के आएंगे। यहाँ सारे लोन पेयर हैं, तो ये हो सकता है भाई, है ना? क्योंकि ये सारे के सारे, तो एक तो स्पीशीज ये है और एक ये है, तो दो ही स्पीशीज लग रही है मुझे, तो इसमें भी सारे एंगल, हमें एंगल इक्वल टू 90 डिग्री ऑल। सॉरी, एक मिनट कंफ्यूजन हो गया, एक मिनट रुको, क्वेश्चन ही गलत पढ़ लिया मैंने। द नंबर ऑफ स्पीशीज गिवन बिलो हैविंग एंगल्स इक्वल टू 90, हाँ सही है सही है। तो ये है इक्वल टू 90। पीसीएल 5 में बताओ, इसमें भी दो टाइप के एंगल है, 120 और ये, तो आंसर दो। अगला बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉड्यूल कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन वन प्लेन? बताओ मैक्सिमम। बोलो। बोलो मैक्सिमम नंबर। मुझे तो लग रहा है एक्सजीएफ 5 में होगा, क्योंकि ये प्लेनर है। कैसे पता लगा प्लेनर है बताओ? अगर आप इसका एवरेशन निकालते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक नेगेटिव का 9। फ्लोरीन अगर 5 आएंगे तो 5 + 2 यानी कि 7, 7 यानी कि sp3d3। तो sp3d3 तो ये होता है, और आपको पता है इसमें जीनोन रख दिया, ये होगा। भाई साहब ये लोन पेयर ऊपर नीचे आएंगे, तो ये आपका ऐसा नहीं लग रहा प्लेनर है? तो इसका मतलब इसमें सारे एटम एक ही प्लेन में होंगे, तो कितने एटम होंगे काउंट करो, बताओ कितने एटम एक प्लेन में इसके, ट्राई करके बताओ कितने हैं। सर 95 में ए दिया है शीट में, हाँ? ये कैसे दे सकता है? नंबर ऑफ स्पीशीज गिवन बिलो हैविंग एंगल। अच्छा इसमें भी एंगल तो है ही ना पीसीएल 5 में। अच्छा ओनली नहीं दिया, 90 भी तो है इसमें, इसमें 90 से कम नहीं है, तो आंसर ये आएगा 3। पीसीएल 5 में भी है ना 90, तो 3 आएगा आंसर, ठीक है? और भी चेक कर लेना बेटा, है ना? कितने एटम एक प्लेन में आएंगे बताओ? 1 2 3 4 5 और 6, तो यही मैक्सिमम है, बाकी तो मुझे नहीं लग रहा किसी में है। क्या इसका आंसर भी देख लो, आंसर सही है क्या? सेंट्रल एटम को काउंट करेंगे ना अगर एक ही प्लेन में आएगा तो ऐसे, हाँ? सेंट्रल एटम को हमेशा काउंट करेंगे अगर एक ही प्लेन में आएगा तो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज नॉन प्लेनर? मुझे तो यही लग गई, क्योंकि ये तो पिरामिडल है, 3 एच है यहाँ पे, वैसे ही दिख गए तो। ये पिरामिडल है तो ये नॉन प्लेनर है। अगला, मोलिकुलर शेप ऑफ, ओ भाई साहब, XeF3+, SF3+, और CF3+। देखो XeF3+ में तो मुझे लग रहा है 7 थे, 8 थे, एक घट गया, 7 रह गए, 7 रह गए, तो ये बेंट टी शेप हो गया। देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसका कहेंगे हम बेंट टी शेप। बेंट टी शेप। सल्फर में कितने होते हैं? 6। अब कितने रह गए? 5, अब 3 है, तो यानी कि 3 + 1 लोन पेयर यानी कि 4। ये भाई बनेगा पिरामिडल। कार्बन में 4 होते हैं, कितने रह गए? 3, यानी कि ये बनेगा बैंड sp2 प्लेनर, ठीक है? यानी कि ये ऐसा,
प्लेनर। अब आपसे क्या पूछा, मॉलिक्यूलर शेप सबकी डिफरेंट है विद लोन पेयर 2, 1 और 0, सबकी डिफरेंट आ रही है विद 2, 1, 0। अगला करो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने एक फॉर्मूला कि बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम, सॉरी सेंट्रल एटम, और बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। दिमाग की बात है, दिस इज वेरी रॉन्ग। आप अचानक लाइव कैसे आ गए? कौन आया लाइव? प्रकाश पागल हो गया क्या? मैं तो क्लास चला रहा हूँ। मैं नहीं हूँ यूट्यूब पे लाइव। एक बच्चा कह रहा है कि सीजियम में एफ आता है पहली बार, सीजियम का एटॉमिक नंबर है 55। भरे हम एस, एस पी, एस पी, एस डी पी, एस डी पी, जरा भर के बताना 55। 1 2 2 3 3 4 3 4 5 4 5, जरा भरना बेटा 55 एक बार इसमें। विवेक बंसल भरो इसमें, 2 2 4 2 6 2 8, एक बार भर के बताओ टोटल कितना हुआ। आपको पता है 4F कहाँ से आता है बेटा? 4F कहाँ से आता है? जब लेंथेनाइट सीरीज स्टार्ट होती है। लेंथेनाइट सीरीज कितने से स्टार्ट होती है? सीरियम से। बेटा सीरियम में कितना होता है? 58। सीरियम में कितना होता है? 58। तो क्या आ सकता है? विवेक सिन्हा, सीरियम में 58 होता है ना, वहां से 4F1 की स्टार्टिंग होती है लल्ला, तो 55 में कैसे F आएगा? ठीक है, चलिए तो अब इससे इस सवाल को करके बताओ फटाफट। तो ये तो वाला गलत हो गया क्या? वाटर का तो ज्यादा होगा, लेस तो हो ही नहीं सकता। ClF3, फिर से वही अभी जस्ट बताया था मैंने कि PbP में अगर आप ऐसे बॉन्ड लिखते हो तो एक्सियल वाले ज्यादा होते हैं, बताया था ना, ये वाला एक्सियल कहलाता है। तो ClF3 में एक्सियल बॉन्ड लेंथ इज लार्जर देन इक्वेटोरियल, ये सही है। इनकरेक्ट पूछा है, बाप रे, तो ये तो सही हो गया। SF4 में भी SFS इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल इज नॉट इक्वल टू, यस, क्योंकि SF4 में ये बॉन्ड एंगल तो कम ही आएगा ना लल्ला। क्यों आएगा? क्योंकि लोन पेयर है, तो ये एंगल कम आएगा, लेस देन 120 आएगा। तो नॉट इक्वल बोला था उसने, ये भी सही है। ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इन ICl4 माइनस बॉन्ड एंगल इज 90, यस ये भी सही है। तो इनकरेक्ट पूछा है ना उसने, तो इनकरेक्ट पूछा है तो आंसर ही 1 हो गया है। तो अगला करो, अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी इन विच स्पीशीज ऑल द एटम लाई इन द सेम प्लेन, ये CH3 में ही रहेगा। कार्बन में 4 होते हैं, तो भाई एक ये 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये प्लस, और CH3 में 4 होते हैं, कार्बन में एक आ गया, 5 हो गए तो ये आ गया माइनस, ये पिरामिडल हो गया। पिरामिडल तो नॉन प्लेनर होता है, ये आपका क्या होगा? प्लेनर होगा, sp2 है तो, हाँ या ना? अब आप देखो आंसर क्या आएगा, ओनली 1 A। तो आई होप सेंचुरी कंप्लीट कर दी हमने आज। चलिए, थक गए अब आप? चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय। अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? P ब्लॉक, ठीक है, ट्यूसडे को।